यात्रीगण कृपया ध्यान दें। देखिए, आज दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से लागू रहेगा यह आदेश। अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। और देखिए, नीचे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के कौन कौन से मेट्रो स्टेशन हैं जो कि आज बंद रहने वाले हैं अगले आदेश तक। डीएमआरसी ने यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एडवाइजरी जारी की है। राजीव चौक पर हालांकि आपको इंटरचेंज की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी। इंटरचेंज की जो सुविधा है वहां जारी रहेगी। मंडी हाउस पर इंटरचेंज कर सकेंगे। केंद्र सचिवालय पर भी इंटरचेंज की सुविधा है। यात्रा से पहले रूट प्लान करें। यात्रियों से सहयोग की अपील लगातार की जा रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। कौन कौन से 18 मेट्रो स्टेशन है जो कि बंद रहने वाले हैं आपको बताते हैं। पहला है लोक कल्याण मार्ग, दूसरा है राजीव चौक, तीसरा पटेल चौक, चौथा रामकृष्ण आश्रम मार्ग है, पांचवा बाराकंबा रोड है, छठा सुप्रीम कोर्ट है, सातवां सेवा तीर्थ है, आठवां जनपथ है, नौवां है मंडी हाउस, 10वां है सेंट्रल सेक्रेटरीट, 11वां है आईटीओ, 12वां है दिल्ली गेट, 13वां है इंद्रप्रस्थ, 14वां है यहाँ पर खान मार्केट, 15वां है जोरबाग, 16वां है शिवाजी स्टेडियम, फिर है झंडेवाला और फिर है नई दिल्ली। ऐसे 18 मेट्रो स्टेशन है जिनको बंद किया गया है। देखिए, नई दिल्ली का नाम भी इसमें जुड़ चुका है। कल तक नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद नहीं किया गया था, लेकिन आज जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अब नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। पहले 16 थे परसों तक, कल 17 हुए, कल झंडेवाला ऐड हुआ, आज 18 यानी कि न्यू दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है वो ऐड हो चुका है। तो नई दिल्ली के यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नई दिल्ली दूर दराज अलग अलग राज्यों से यात्री आते हैं और मेट्रो की तरफ रुख करते हैं अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए। लेकिन नई दिल्ली का मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन में लोग उतर रहे थे और जंतर मंतर के आसपास जा रहे थे, ऑटो के माध्यम से या फिर रिक्शे के माध्यम से। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और जो मोस्टली मेट्रो स्टेशन है वो सेंट्रल दिल्ली के हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। कल देखिए 17वें नंबर पर झंडेवाला रहा, झंडेवाला मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। जो 18वें नंबर पर नई दिल्ली है, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी हुई है और जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वीडियो संदेश देर रात सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो आपसे मिलने का मौका मिला। पीएम ने कहा, मेरे वीडियो पर आपने रिएक्शन दिया है, भरपूर रिएक्शन दिया, सकारात्मक सुझाव दिए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो के माध्यम से कहा है। आप सभी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए परसों रात के 12 बजे की वीडियो शेयर किया था, एक वीडियो संदेश किया था और इस वीडियो को सबने सुना था। तमाम जो जेनजी प्रोटेस्टर हैं, जो सीजेपी कार्यकर्ता है, तमाम जो जनता जनार्दन है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, व्यक्ति किसी भी उम्र का क्यों ना हो, हर किसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सुना, उनके वीडियो संदेश को सुना। और कल पीएम मोदी ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है और इस वीडियो को भी सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। काफी ज्यादा मिलियंस शेयर हो चुके हैं इसके, यानी कि मिलियंस में ये वीडियो शेयर हुआ है, मिलियन लाइक मिल चुके हैं, लोग भर भर के कमेंट इस वीडियो में कर रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, मेरे वीडियो पर आपने रिएक्शन दिया है, सकारात्मक सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है। पीएम मोदी का एक नया वीडियो संदेश फिर से सामने आया है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे। भूख हड़ताल को लेकर बोले वांगचुक, 26 दिन भूख हड़ताल पर रहा, क्या ईमानदारी साबित करने की जरूरत। 22 मिनट का वीडियो भी अपलोड किया है। वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ये सोनम वांगचुक का कहना है। तो वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब 26 दिन बाद सोनम वांगचुक को जूस पिलाया गया और जूस पिलाने के बाद सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो खत्म करवाया गया। एक नया वीडियो सोनम वांगचुक का सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है। इस वीडियो में सोनम वांगचुक कहते हैं कि 26 दिन भूख हड़ताल पर रहा, क्या ईमानदारी साबित करने की जरूरत।
22 मिनट का वीडियो भी अपलोड किया गया। वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ये सोनम वांगचुक की अपील है। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने जंतर मंतर की सुरक्षा बढ़ाई है। संसद और जयसिंह मार्ग पर बैरिकेडिंग, 6 लेवल बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जंतर मंतर तक सीमित रखने की कोशिश की गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी है। पुलिस ने जंतर मंतर की सुरक्षा बढ़ाई है। तस्वीर आपके सामने है। संसद और जयसिंह मार्ग पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 6 लेवल बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जंतर मंतर तक सीमित रखने की कोशिश की गई है, यानी कि जो प्रदर्शनकारी है उनको जंतर मंतर तक ही सीमित रखने की कोशिश की गई है। और तस्वीरें आपके सामने है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और काफी ज्यादा जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता नजर आ रहे हैं। सुरक्षा और भी ज्यादा, सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। और ये तस्वीर आप देखिए, बैरिकेडिंग लगाई गई है यहाँ पर संसद और जयसिंह मार्ग पर बैरिकेडिंग, 6 लेवल बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। यानी कि देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बल्कि 6 लेवल बैरिकेडिंग। तो आप सोचिए कि बैरिकेडिंग को हटाकर, इसको तोड़कर इस मार्ग से गुजरना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और लगातार पुलिस भी यही अपील लोगों से कर रही है कि बिना परमिशन के आप लोग कुछ मत कीजिए। तो 6 लेवल बैरिकेडिंग की व्यवस्था जंतर मंतर तक सीमित रखने की कोशिश की जा रही है सीजेपी प्रोटेस्टर को, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब इनके द्वारा जंतर मंतर पर तो मौजूद है ही, लेकिन संसद भवन की तरफ कूच करने का प्रयास किया गया था। और जब संसद भवन ही कूच नहीं कर पाए तो रेल भवन के पास ही बैठे नजर आए थे। गुरुद्वारे के पास भी इनकी भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल 6 लेवल बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहां कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से जानकारी है, पेपर लीक रोकने के लिए टास्क फोर्स, दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। क्राइम ब्रांच के तहत एसटीएफ का गठन किया गया है। नए कानून के तहत काम करेगी ये एसटीएफ। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। देखिए, दिल्ली से बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, यानी कि स्पेशल एसटीएफ का यहां पर गठन किया गया है। बड़ी जानकारी है। क्राइम ब्रांच के तहत एसटीएफ का गठन किया गया है। नए कानून के तहत एसटीएफ यानी कि जो टास्क फोर्स है वो काम करेगी। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ काम करेगी। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, दिल्ली पेपर लीक रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। क्राइम ब्रांच के तहत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नए कानून के तहत ये काम करेगी। और देखिए, एसटीएफ का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर ये कितना काम करेगी और इसके गठन के बाद पेपर लीक रुकेंगे या नहीं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक राहत के रूप में से हम देख सकते हैं, नए कानून के तहत एसटीएफ का गठन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नीट पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन है। एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कई अस्थायी अधिकारी भी हटाए गए हैं। शिक्षा विभाग के स्थायी अधिकारी हटाए गए हैं। एनटीए के पूरे सिस्टम में बदलाव होगा। 1 महीने में पूरे सिस्टम में बदलाव। यूपीएससी की तर्ज पर काम करेगा एनटीए। परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की कवायद, कुछ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। परीक्षा सुधारों की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, कई बड़े बड़े बदलाव यहां देखने को मिल रहे हैं जब से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो नीट पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन।
एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लगभग 47 अधिकारी हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। कई अस्थायी अधिकारी भी हटाए गए हैं। शिक्षा विभाग के स्थायी अधिकारी हटाए गए हैं। जो ऑलरेडी परमानेंट अधिकारी थे उनको तक हटा दिया गया है पद से। एनटीए के पूरे सिस्टम में बदलाव होगा। चेंजेस की शुरुआत हो ही चुकी है। 1 महीने में पूरे सिस्टम में बदलाव की उम्मीद है। यूपीएससी की तर्ज पर ही एनटीए काम करेगा। परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की कवायद तेज हो चुकी है। कुछ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी एक्शन लिया जाएगा। परीक्षा सुधारों की दिशा में ये कदम बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बेहद ही ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कालकाजी में नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रस्तावित कैंडल मार्च शुरू होने से पहले ही रुक गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्च की अनुमति नहीं दी और धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी छीना जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। तो कालकाजी में कांग्रेस का कैंडल मार्च शुरू होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही कैंडल मार्च को रोक दिया गया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और धारा 163 लागू कर दी गई और इस कैंडल मार्च को रोक दिया गया। हम लोगों को यहाँ रोका गया है। मेरी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी थी, एकत्रित थी और हम सिर्फ छात्रों की आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और उमेश जी ये बोलते हैं कि 144 धारा लगी, मैडम आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मेरी पूरी टीम को इन्होंने भेज दिया। मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ और मुझ पे अकेली मुकदमा करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, अपने ऊपर मुकदमा लेने के लिए। लेकिन मेरी गलती क्या है? आज हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अपने बैनर के तले हम लोग ये चीज एक पीसफुल एक कैंडल मार्च निकाल रहे थे कालकाजी के अंदर, जिसके लिए हमें यहाँ के एसएचओ गोविंदपुरी ने आकर, उमेश यादव जी ने आकर रोका गया और हमें ये बोला गया कि यहाँ पे 144 लगी हुई है, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये तो बिल्कुल तानाशाही हो गई कि वहाँ एक तरफ से सरकार ने अंधाधुंध बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया, पैलेट गन तक उन पर चलवा दी कि जैसे वो कोई देशद्रोही हो। हमें एक्चुअली यहाँ पर हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए थे। हमारे इलाके के जो लोग हैं वो भी इसमें सब लोग मिलकर हम एक प्रोटेस्ट निकाल रहे थे कि जो भी ये हुआ है वो गलत हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं करा, जिसके लिए हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे थे यहाँ पे। क्योंकि पुलिस ने आके हमें रोका और ये कह के रोक दिया कि हमारे धारा 144 लागू है, तो आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो कांग्रेस का कैंडल मार्च, कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कालकाजी में कांग्रेस का कैंडल मार्च शुरू होने से पहले ही खत्म करा दिया गया, यानी कि कैंडल मार्च को होने से पहले ही रोक दिया गया। पुलिस ने परमिशन नहीं दी और क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली से खबर है, कालकाजी में मार्च होने से पहले ही, कैंडल मार्च होने से पहले ही रोक दिया गया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कालकाजी में कांग्रेस का कैंडल मार्च, कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकालने के लिए कांग्रेस रेडी थी, कांग्रेस जा रही थी, लेकिन पुलिस ने फिलहाल रोक दिया कार्यकर्ताओं को। दिल्ली में नीट परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी चौक से लेकर तिलकनगर थाने की रेड लाइट तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी। देखिए, प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर सरकार से जवाब मांगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीट के पेपर को लेकर जंतर मंतर में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और अब ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फैल चुका है। और आज कांग्रेस ने छात्रों को नीट के पेपर को लेकर कैंडल मार्च निकाला है और हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि जिला प्रदर्शन है। सर, आज प्रदर्शन का क्या? आज हम जो पेपर लीक किया नीट का बच्चों का, छात्रों का, और वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं, उसके खिलाफ हम
कैंडल मार्च निकालने आए हैं। अपने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज चौखंडी ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष रमेश यादव के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला गया है। पूरे देश में हर ब्लॉक में ये कैंडल मार्च निकाल रहा है और छात्र और कांग्रेस जब तक इस बात पे समझौता नहीं करेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया। मैं रमेश यादव, ब्लॉक प्रेसिडेंट चौखंडी नगर से। आज का हमारा जो कैंडल मार्च है वो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे बुरा हाल हुआ है, जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और बिना वर्दी के अंदर जो छात्राओं के कपड़े फाड़े गए हैं, उसके विरोध के अंदर हमारे राहुल गांधी जी ने कल गांधी स्मृति के ऊपर भी धरना दिया था। आज लोकसभा के अंदर भी पिछले 4 दिन से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की हुई है और ये पहले बातचीत के तैयार नहीं थे, लेकिन अब बातचीत के तैयार हो गए। अब हमारी मांग ये है कि जितने भी बच्चों के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किए हैं उनको वापस लिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये देखिए, ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है और उनकी साफ मांग है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए और मोदी आके छात्रों से माफी मांगे। और ये कैंडल मार्च चौखंडी चौक से तिलक नगर थाने तक निकाल रहे हैं और इनका आक्रोश है आके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है और उसकी गूंज अब संसद के भीतर भी लगातार सुनाई दे रही है। मॉनसून सत्र का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ी। मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। संसद का मॉनसून सत्र और हंगामा ऐसा कि पूरा देश देख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 35 दिनों से जारी छात्रों का प्रदर्शन विपक्ष के लिए हथियार बन चुका है। छात्रों की मांग पूरी कीजिए और सदन चलाइए, इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। विपक्ष की इसी रणनीति के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। पहले सदन दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और अंत में लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज एक बार फिर से दोहराया कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। विपक्ष के तेवर से साफ है कि मौजूदा हालात में सदन नहीं चलने वाला। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का पक्ष मीडिया के समक्ष रखा, लेकिन विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पेच कहां फंसा है, आखिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। सरकार का स्पष्ट कहना है कि वो पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। वहीं सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है कि सरकार उन मुद्दों पर बात कर ही नहीं रही जिसकी दरकार है। बात हो तो सिर्फ उस मुद्दे पर जिस पर कांग्रेस चाहती है।
अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। बहरहाल जंतर मंतर पर आज भी सीजेपी का प्रदर्शन जारी है और यही काम विपक्ष संसद के भीतर और बाहर कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि न सरकार विपक्ष की बात मानेगी और न विपक्ष सरकार की सुनेगा। इस बीच वही पुराना सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर संसद के बार बार स्थगित होने से जनता का इतना पैसा पानी की तरह बह रहा है। क्या